वेलकम गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे यार। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो देखो मॉलिकुलैरिटी आपको पढ़ाया था अच्छे से। मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बीच में जो रिलेशन बताया था वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लेना, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, तो उसमें मोटा मोटी मैंने क्या बताया था, जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है और जो मॉलिकुलैरिटी होता है किसी रिएक्शन के लिए वो सेम होता है। ठीक है, तो जैसे रिएक्शन देखो, एक ये है इथाइल एसीटेट CH3 COO C2H5। ठीक, और ये रिएक्शन कर रहा है H2O के साथ और ये बना रहा है CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, अब देखो इसमें मॉलिकुलैरिटी क्या है। ये रिएक्शन पहले तो एक स्टेप में हो रही है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं है, तो मॉलिकुलैरिटी क्या होगी, 2 होगी। मतलब ये दोनों आपस में कोलाइड करके सीधा ये प्रोडक्ट बनाएंगे, तो मॉलिकुलैरिटी कितनी भी 2 हुई। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी 2 ही हुआ। बट इस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो हम क्या करते हैं, जैसे एक कंपोनेंट है ना, कोई भी एक कंपोनेंट है, उसको एक्सेसिव मात्रा में हमने ले लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी ले ली। देखो सपोज़ ये है 0.01 मोल। ठीक, ये है 10 मोल, इतना हमने ले लिया। ये कितना है, 10 मोल है। अब देखो क्या होता है, ये ख़त्म हो जाता है, रिएक्शन चलेगी आगे, प्रोग्रेस करेगी, ये ख़त्म हो जाता है, ये 0 हो जाता है T टाइम पे। बट ये क्या होता है, लगभग उतना का उतना रहता है, 9.9 मोल। मतलब कोई चेंज नहीं ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कांस्टेंट ही है। जो H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट ही है। इसका मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इथाइल एसीटेट के। समझ में आई ये बात? ठीक है, ओके, ये समझ में आया ना। तो रेट हम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। ठीक है, COOC2H5, ये हो गया। अब देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि डिक्रीज नहीं होगा, होगा पर बहुत थोड़ी मात्रा में डिक्रीज होता है। ठीक है, कांस्टेंट है, तो इसको भी हम ये के रेट कांस्टेंट है, और ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, H2O का, तो ये पूरा एक कांस्टेंट हम ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं K0। तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा फिर, K0 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट C2H5। समझ में आया? तो क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंज हो रहा है। देखो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, 1 है। ये 1 है ना, तो ये कंडीशन है जिसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंज हो जाता है। कंडीशन क्या है, एक कंपोनेंट को, एक रिएक्टेंट को हम एक्सेसिव मात्रा में ले लेते हैं। ठीक है, और वो कंपोनेंट क्या होता है, सॉल्वेंट ही होता है। समझ में आई ये बात? ठीक, अब देखो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर जो होता है ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जो चेंज होता है वो भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, तो केन शुगर क्या होता है, C12H22O11। ठीक, ये रिएक्शन करता है H2O के साथ, ठीक है, जो कि हम एक्सेसिव मात्रा में लेते हैं। ये बनाता है C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज है, प्लस C6H12O6, ये फ्रुक्टोज है। ठीक है, तो मॉलिकुलैरिटी इस रिएक्शन की क्या है, 2 है, बट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम H2O एक्सेसिव मात्रा में लेते हैं। ठीक है, ये एक्सेसिव होता है। समझ में आई ना इतनी बात? तो चलो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। देखो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बुक में ही है और इसी टॉपिक के नीचे है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, मिथाइल एसीटेट और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब देखो अलग अलग टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है मिथाइल एसीटेट का वो ये है, मतलब इनिशियल पे इतना था कॉन्सेंट्रेशन, 30 मिनट पे इतना, 60 पे इतना और 90 पे इतना। और जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, इतना है, 55
मोल पर लीटर, मतलब 55 मोलैरिटी है। ठीक है, अब हमें शो करना है कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके लिए, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे क्योंकि ये भी कांस्टेंट होगा ना H2O का कॉन्सेंट्रेशन। तो इज इक्वल टू के डैश और H2O को मैं के लिख लेता हूँ। ठीक है, के डैश इंटू H2O का कॉन्सेंट्रेशन वो मैंने के लिख दिया। उसके बाद CH3 COO CH3। ठीक है, तो अब ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि ये 1 होगा। ठीक, तो के इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, पढ़ाया हुआ है 2.303 बाई टी इंटू लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो भी रेट है वो किसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, मिथाइल एसीटेट के। ये समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब डिफरेंट टाइम पे हम के निकालते हैं। ठीक, तो देखो जब जीरो था तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, देखो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना, इसकी जगह पे हम ये रखेंगे। बाकी जैसे ये 30 मिनट अगर हम रखेंगे तो फिर यहाँ नीचे हम ये रखेंगे। 60 मिनट होगा तो फिर सी की जगह पे हम ये रखेंगे। तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास ये अलग अलग आंसर आए। तो देखो ये लगभग सेम है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने के कांस्टेंट माना था ना, के इज इक्वल टू के डैश H2O, ये जो कांस्टेंट माना था हमने, ये असल में कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कांस्टेंट होगा इंटायर जो रिएक्शन है उसमें। समझ में आई ये बात। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर H2O का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। ओके, पीछे मैंने इसको के नॉट बोल दिया था। ठीक है, के नॉट बोलो, के बोलो, कुछ भी बोलो, बस टॉपिक समझ में आना चाहिए। ठीक, अब देखो हमें क्वेश्चन में एक चीज़ और कहा है इसने कि हमें के डैश निकालना है। ठीक है, के डैश निकालना है, के डैश के डैश के डैश के डैश। तो के की कोई भी वैल्यू रख दो, सब क्या है, सेम ही है। ओके, अप्रॉक्स सेम ही है, तो रख दिया ये 2.004 इंटू 10⁻³ पर मिनट। तो बस यहाँ से के डैश निकालना है। H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट है और कितना है, 55 मोल पर लीटर। तो बस ये नीचे आएगा इसके, और एग्ज़ाम में कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो, तो फिर ये आपका के डैश आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। तो ठीक है, थैंक यू।